अपराध की दुनिया में चार्ल्स शोभराज के बाद शायद ही कोई और शख्स हो जिसने चोर धनीराम मित्तल से ज्यादा नाम कमाया हो। चोरी की दुनिया में हरियाणा के धनीराम मित्तल ने एक के बाद एक मिसाल कायम की। हरियाणा के इस शातिर चोर ने अकेले 1000 से ज्यादा वाहन चोरी की घटना को अंजाम दिया। 94 मामलों में गिरफ्तार हुआ और जेल भी गया। यही वजह है कि देश और दुनिया में धनीराम मित्तल को देश का सबसे बड़ा चोर माना जाता है। 5 दशक से ज्यादा समय तक ये शख्स चोरी और धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देता रहा, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आया जब उसने जज बनकर अपने ही केस में फैसला सुनाया। साथ ही 40 दिनों के अंदर हजारों कैदियों को जमानत पर छोड़ दिया। खास बात यह है कि हरियाणा के भिवानी निवासी धनीराम मित्तल युवावस्था में एक आम युवक की तरह ही था, लेकिन अच्छी पढ़ाई करने और सरकारी नौकरी के लिए काफी प्रयास करने के बाद भी नौकरी पाने में असफल रहने पर उसने बेहतर जिंदगी की तलाश में जरायम की दुनिया में आ गया। सबसे पहले उसने फर्जी कागजातों के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना शुरू किया। फर्जीवाड़े के आधार पर धनीराम ने सबसे पहले रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी हासिल की। रेलवे में 6 साल तक नौकरी करने से भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो धनीराम वाहन चोरी दुनिया में आ गया। वाहन चोरी के बाद उसका मर्जी कागज बनाकर बेचने का काम करने लगा। चोरी के मामलों में धनीराम को गिरफ्तार होना और जेल जाने का सिलसिला जारी रहा। चोरी के बाद अदालती कार्रवाई से बचने के लिए धनीराम मित्तल ने राजस्थान से LLB की डिग्री हासिल की, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की पढ़ाई की। इतना ही नहीं, कानूनी शिकंजे से बचने के लिए उसने ग्राफोलॉजी की भी पढ़ाई की। ये सब धनीराम मित्तल ने केवल इसीलिए किया कि वो वाहन चोरी करने के बाद फर्जी कागजात बनाने के अपने कौशल के दम पर पुलिस और अदालत के चक्रों से बच सके। एक दौर में वाहन चोरी के मामले में धनीराम मित्तल इतना एक्सपर्ट हो गया कि उसने 1000 से ज्यादा वाहनों को चुरा कर बेचा। उसने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान के आसपास के इलाकों में अपना नेटवर्क भी तैयार कर लिया था। इस काम में उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि जब एक वाहन चोरी के मामले में पुलिस उसे लेकर कोर्ट पहुंची तो जज साहब उसे कोर्ट के बाहर ही पहचान गए। उसने धनीराम से कहा कि तुम कोर्ट से बाहर निकलो। इस पर उसने पुलिस वालों से कहा कि आज जज साहब गुस्से में हैं, बिना सुनवाई के कह दिया यहाँ से जाओ। इसके बाद उसने पुलिस वालों के साथ चाय पी। पुलिस वालों से कहा कि 2 मिनट में आ रहा हूँ और मौका देखकर वहां से गायब हो गया। जब जज साहब ने कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया तो पुलिस वाले सन रह गए। जज ने पुलिस वालों से कहा, धनीराम कहाँ है? तो पुलिस वालों ने कहा कि सर, उसने बताया कि जज साहब ने कहा तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। जज साहब को भी माजरा समझने में देर नहीं लगी। वो समझ गए चोर धनीराम एक बार फिर फरार हो गया। 83 वर्षीय धनीराम में एक बात और है जिसकी चर्चा होती है। वे वाहन चोरी की घटना को रात में कभी अंजाम नहीं देता था, लेकिन अपने उम्र की वजह से धनीराम इस मामले में कमजोर पड़ने लगा। उसका नेटवर्क कमजोर हो गया। वे 1964 से वाहन चोरी की घटना को अंजाम देता रहा था, लेकिन आखिरी बार वह 2016 में उस समय पकड़ा गया जब उसे दिल्ली में एक साथ 3 गाड़ियों को चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके बावजूद साल 1980 में धनीराम ने एक ऐसा काम किया जो चोरी के इतिहास में शायद ही हिंदुस्तान में किसी चोर ने ऐसा किया हो। उसकी ये करतूत चोरी और फर्जीवाड़े के इतिहास में नजीर के रूप में लिया जाता है। दरअसल उसने एक दिन अखबार में ये खबर पढ़ी कि जज्जर के एडिशनल सिविल जज के खिलाफ विभागीय जांच जारी है। भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जज के खिलाफ जांच बिठा दी है। बस उसका शातिर दिमाग चल पड़ा। धनीराम ने हाई कोर्ट रजिस्ट्रार की ओर से एक लेटर झज्जर के एडिशनल सिविल जज के नाम लिखा। ये लेटर उसी जज के नाम से लिखा था जिसके खिलाफ
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने विभागीय जांच शुरू की थी। लेटर को शातिर चोर ने जस्सर के एडिशनल जज पते पर भेजा। लेटर में उसने लिखा कि जांच पूरा होने के 2 माह तक आप लीव पर रहेंगे। खबर पढ़ते ही आरोपी जज साहब अगले दिन से छुट्टी पर आ गए। धनीराम के फर्जीवाले का कारनामा यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। उसने एक और पत्र लिखा। दूसरा लेटर भी उसने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से लिखा। दूसरे पत्र में उसने लिखा कि जब एक एडिशनल जज 2 माह की छुट्टी पर है, तब तक ये जज काम देखेंगे। आगामी 40 दिनों तक उनकी जगह सुनवाई करेंगे। लेटर तय पते पर भी पहुंच गया। लेटर के मुताबिक धनीराम खुद एडिशनल जज के रूप में काम करने लगे। 40 दिन के अंदर उन्होंने 2470 केस की सुनवाई की। हत्या और कुछ अन्य संगीन मामलों को छोड़कर अधिकांश केस में वो आरोपी को जमानत देते गए। इसी बीच नए जज के तेजी से फैसले की चर्चा भी होने लगी। वकीलों को भी ताजुब होने लगा कि जज साहब अचानक इतने अच्छे क्यों हो गए। फटाफट बिना रुके बेल दिए जा रहे हैं। आरोपी मुजरिम भी उनसे सहानुभूति रखने लगे। जेल में अपराधियों के बीच चर्चा होने लगी कि जज साहब तो बड़े अच्छे हैं। चूंकि धनीराम को कानून की समझ थी, इसीलिए वो विवादों से बचते रहे। फिर धनीराम के एक भाई भी जज थे, इसलिए कानून की व्यवहारिक समझ भी उनकी अच्छी खासी थी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।